टॉपिक चल रहा था पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम में संबंध। उससे पूर्व उनके बीच संबंध जानने से पूर्व हमने जो है पाठ्यचर्या के बारे में जाना, फिर हमने पाठ्यक्रम के बारे में जाना कि पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है। अब हम पढ़ रहे थे पाठ्य पुस्तक। पिछली कक्षा में मैंने जो है आपको पाठ्य पुस्तक के बारे में जो है कुछ बातें बताई थी, साथ ही जो है मैंने आपको एक परिभाषा भी लिखाई थी। तो एक परिभाषा और है लेज के अनुसार, उसे भी आप देख लीजिए। लेज के अनुसार कि लेज है, उन्होंने पाठ्य पुस्तक को लेकर के जो है अपनी क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तक जो होती है वह अध्ययन के क्षेत्र में किसी भी शाखा के प्रमाणित पुस्तक है। अर्थात पाठ्य पुस्तक किसी भी क्षेत्र में, पाठ्य पुस्तक जो होती है वह किसी भी अध्ययन क्षेत्र में, तो अध्ययन क्षेत्र होता है क्षेत्र की किसी, अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा, किसी शाखा की जो प्रमाणित है वह प्रमाणित पुस्तक है। अब देखिए लेज के अनुसार है जो परिभाषा दी गई है वह यह है कि पाठ्य पुस्तक किसी भी अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणित पुस्तक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वह विभिन्न अध्ययन क्षेत्र, चाहे वह विज्ञान का हो, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे वह इंग्लिश का हो, या फिर हम किसी भी शाखा की बात कर लें, विज्ञान की बात कर लें, तो उसकी जो प्रमाणिक है वह पुस्तक होती है। क्योंकि पुस्तक की सहायता से जो है शिक्षण कार्य सरल तथा आसान तरीकों से जो है किया जा सकता है। जो पुराने समय में जो शिक्षण करवाया जाता था वह मौखिक तौर पर जो है गुरुकुलों में जो है करवाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो है हमारे यहाँ समय में बदलाव आया वैसे वैसे जो है इसे रचना के क्षेत्र में भी लाया गया, अर्थात पुस्तकों का जो है निर्माण किया गया। आज हम पढ़ेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी क्या आवश्यकता है और उसके क्या उद्देश्य होते हैं। अर्थात पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण किया गया उसके पीछे उनकी क्या आवश्यकता रही, उनके क्या उद्देश्य रहे कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए, उसके जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और उद्देश्य। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और उद्देश्य, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक की क्या क्या आवश्यकता और क्या क्या उद्देश्य होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वह है कि जो पुस्तक होती है वह ज्ञान प्रदाता के रूप में होती है। पहला पॉइंट हमारा आता है पुस्तक ज्ञान प्रदाता के रूप में। कैसे? देखिए पुस्तक जो होती है वह ज्ञान देने वाले के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पुस्तक में जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाएं तथा विभिन्न प्रकार के जो तथ्य होते हैं वह हमें एक ही स्थान पर एक ही समय पर आसानी से मिल जाते हैं। इस कारण जो पुस्तक है उसे ज्ञान की प्रदाता के रूप में माना जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो पुस्तक होती है उसमें विभिन्न प्रकरणों के बारे में हमें एक साथ जो होती है एक साथ जो है सूचना प्राप्त होती है, तथा हमें जो तथ्य होते हैं उनका भी ज्ञान जो है पुस्तक की सहायता से आसानी से हो जाता है। इसीलिए जो पुस्तक है वह ज्ञान प्रदाता के रूप में होती है। प्रदाता यानी कि प्रदान करने वाली, दाता के रूप में। फिर दूसरा हमारा पॉइंट आता है वह आता है शिक्षक व विद्यार्थियों के दोनों के लिए ही आवश्यक। शिक्षक व विद्यार्थियों दोनों के लिए
अनुसरण करना है। साथ ही उन्हें जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में जानकारी हो जाती है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक जो होती है वह शिक्षक के लिए भी आवश्यक होती है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि शिक्षक के ज्ञान में जो है बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षक जो है गृह कार्य जो है अगर विद्यार्थियों को देना होता है तो पाठ्य पुस्तक की सहायता से आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए अगर बात की जाए पाठ्य पुस्तक की, तो पाठ्य पुस्तक जो होती है विद्यार्थियों के गृह कार्य को करने के लिए जो होती है बहुत ही सक्षम होती है। या फिर अगर विद्यालय में या कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अगर कभी अनुपस्थित हो तो पाठ्य पुस्तक उसे उसके लिए जो है एक सहायक के रूप में कार्य करती है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया गया तथा किस प्रकार से पढ़ाया गया, यह भी ज्ञान जो है पाठ्य पुस्तक के द्वारा उसे मिलता है। फिर तीसरा आता है हमारा पॉइंट, वह है स्वाध्याय के लिए हेतु आवश्यक। स्वाध्याय हेतु आवश्यक। अब देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है वह विद्यार्थियों में स्वाध्याय के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक की सहायता से जो है विद्यार्थी स्वाध्याय में उनके अंदर जो है स्वाध्याय की भावना आसानी से जागृत की जा सकती है। इसके अलावा घर पर गृह कार्य करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए जो है पाठ्य पुस्तक उनके लिए सहायक सिद्ध होती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि स्वाध्याय हेतु, तो आपने देखा होगा कि विद्यार्थी जो होते हैं वह अपने खाली समय में जो है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ के जो है अपने समय का सदुपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो है पाठ्य पुस्तक की सहायता से जो है उनमें स्वाध्याय को लिए उन्हें जो है उनमें विकास किया जा सकता है तथा वह अपने खाली समय का जो सदुपयोग होता है वह इन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके जो है अपने उस समय का सदुपयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, वह है पाठ की पाठ की जो पुनरावृत्ति होती है की दृष्टि से सहायक। अब देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है वह पाठ की पुनरावृत्ति की दृष्टि से भी सहायक होती है। अब देखिए जब छात्र किसी भी पाठ को बार बार दोहराता है, बार बार पढ़ता है, तो उसमें ज्ञान के स्थायित्व बहुत आसानी से होता है, क्योंकि जब हम किसी भी विषय वस्तु को बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, तो वह पूर्ण रूप से जो है अपना स्थायी रूप प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वह पाठ की पुनरावृत्ति की दृष्टि से सहायक भी होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो छात्र होते हैं वह ज्ञान के स्थायित्व को प्राप्त करते हैं तथा शिक्षण में भी पुनरावृत्ति आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा कक्ष में कोई पाठ पढ़ाया गया, अगर उन्हें वह समझ में नहीं आया या फिर वह प्रकरण उन्हें समझ में नहीं आया है, तो उस पाठ को वह बार बार पढ़ के जो है रिपीट करके उसका दोहरान करके जो है उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी में जो है स्वाध्याय का गुण भी विकसित होगा तथा उनमें जो है किसी भी विषय वस्तु को जो उन्हें समझ नहीं आई है उसे स्थायी रूप से प्राप्ति करने के लिए भी सहायता मिलती है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, वह पॉइंट है हमारा कि छात्रों को गृह कार्य देने की दृष्टि से सहायक। छात्रों को गृह कार्य देने की दृष्टि से सहायक। अब देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है वह छात्रों को गृह कार्य देने की दृष्टि से भी बहुत सहायक होती है, क्योंकि कक्षा कक्ष में जो भी शिक्षण करवाया गया है या फिर जो भी शिक्षा कार्य करवाया गया है उससे संबंधित गृह कार्य देने के लिए शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक सिद्ध होती है। इसमें क्या होता है कि जब विद्यार्थियों के पास पाठ्य पुस्तक होती है तो कक्षा कक्ष में शिक्षक ने जो भी पाठ करवाया है या जो भी प्रकरण पढ़ाया है उससे संबंधित वह गृह कार्य विद्यार्थियों को करने के लिए देते हैं तथा छात्र जो है पाठ्य पुस्तक की सहायता से उस गृह कार्य को जो है आसानी से कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता जो होती है या उसका उद्देश्य जो होता है छात्रों को गृह कार्य की दृष्टि से भी सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की सहायता से किसी भी प्रकरण को जो छात्र है वह आसानी से जो है कर सकते हैं। फिर हमारा 6
अंतर्गत जो शिक्षक जो होते हैं वह कुछ सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक जो है वह एक सहायक सामग्री के तौर पे भी गिनी जाती है। तो प्रेरणा की दृष्टि से भी जो है पाठ्य पुस्तक जो है सहायता प्रदान करती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए वह प्रेरित उसके द्वारा जो है प्रेरित आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों में जो है ज्ञान के प्रति वह जिज्ञासु रहते हैं तथा जब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत नई नई कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, प्रेरणास्पद कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, तो वह उसे पढ़ने के लिए जो है और ज्यादा प्रेरित होते हैं तथा प्रेरणा की दृष्टि से यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक की क्या क्या आवश्यकता है और क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारा पहला उद्देश्य है पुस्तक के ज्ञान प्रदाता के रूप में, यानी पुस्तक ज्ञान प्रदाता के रूप में भी जो है होती है। फिर दूसरा आता है शिक्षक व विद्यार्थियों दोनों के लिए आवश्यक। अब देखिए पाठ्य पुस्तक जो होती है वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है स्व अध्याय हेतु आवश्यक। देखिए कोई भी पाठ्य पुस्तक जो होगी वह विद्यार्थी में स्व अध्याय के गुण को स्वतः ही विकसित करती है। फिर चौथा पॉइंट हमारा आता है पाठ की पुनरावृत्ति की दृष्टि से सहायक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब विद्यार्थी को कोई भी प्रकरण अगर समझ में नहीं आता है तथा ज्ञान का स्थायित्व नहीं हो पाता है, तो ज्ञान को स्थायी रूप में प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जो है उसका दोहरान करते हैं, जिससे कि उनमें जो है पाठ को पुनरावृत्ति, जिससे कि वह पाठ की पुनरावृत्ति कर पाते हैं तथा उनमें ज्ञान का स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है हमारा छात्रों को गृह कार्य देने की दृष्टि से भी जो है पाठ्य पुस्तक सहायक सिद्ध होती है। और उसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट आता है प्रेरणा की दृष्टि से। देखिए पाठ्य पुस्तक जो होती है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती है, अतः इसे प्रेरणा की दृष्टि से भी सहायक माना गया है। तो आज हमने पढ़ा कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं तथा किस आवश्यकताओं के कारण इसे शिक्षण के अंतर्गत जो है समाहित किया गया है। आपका आज का गृह कार्य है, गृह कार्य यह है विज्ञान विषय में पाठ्य पुस्तक के आवश्यकताओं और उद्देश्यों को समझाइए। तो आपका आज का टॉपिक है कि विज्ञान विषय में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और उद्देश्यों को समझाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना